नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के सर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं भाग 1। दोस्तों, आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं भाग 1 से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि के लिए अत्यंत ही उपयोगी है और आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, जिसमें हमने दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक विभाजन है, राजस्थान के जलवायु है, राजस्थान की नदियां हैं, राजस्थान के बांध एवं झीलें हैं, उन सभी के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो परीक्षा की दृष्टि के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, जो पास वाले जो बेल आइकन है उनको दोस्तों ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें एक और मुख्य सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं, दूसरी और सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले दिए हुए हैं। तो दोस्तों, जो सिंचाई परियोजना है जिसमें शुद्ध मुख्य सिंचाई परियोजना है वह उससे दोस्तों जो हनुमानगढ़ और चूरू जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार जो नर्मदा परियोजना है उससे दोस्तों जालोर और बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, जो जालोर और बाड़मेर हैं इसमें दोस्तों पहली बार फुहारा पद्धति से सिंचाई की गई थी। इसी प्रकार जो जवाई परियोजना है उसमें दोस्तों जालोर, पाली एवं जोधपुर जिले लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार जाखम परियोजना है उससे उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिले लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित हैं? तो दोस्तों, जो युग्म है उसमें जो हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिले हैं वो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित हैं। दोस्तों, ये झुंझुनू और हनुमानगढ़ के अलावा जो बीकानेर और चूरू जिले हैं वो भी दोस्तों जो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित हैं। और दोस्तों, ये चौधरी कुंभाराम नहर है उससे दोस्तों जो सर्वाधिक जिले सिंचित करती हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित हैं? तो ईसरदा सिंचाई परियोजना दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं। और दोस्तों, ये सवाई माधोपुर और टोंक जिले में इसकी सिंचाई होती है ईसरदा परियोजना से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। और ये प्रतापगढ़ के निकट अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित एक जाखम बांध है, जिसे जाखम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना में प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? तो दोस्तों, जो चंबल नदी है तो चंबल नदी से जो धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पानी मिलेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो दोस्तों, जो सेई परियोजना है वो दोस्तों जोई बांध से हैं। दोस्तों, ये जोई बांध से जो सेई नदी जो जोई नदी है उस पर दोस्तों जो जोई बांध बनाया हुआ है। और इधर दोस्तों जो उदयपुर में जो सेई नदी है वहाँ पर दोस्तों सेई बांध बनाकर वहाँ से जल सुरंग के माध्यम से दोस्तों जो जोई नदी में पानी डाला गया है। यह दोस्तों राज्य की प्रथम जल सुरंग है। और दोस्तों, अगर देश की अगर सबसे लंबी जल सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल जो जल सुरंग है वो देश की सबसे लंबी जल सुरंग है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो राज्य की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नागल स्थानों पर 2 बांध बनाए गए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, नोहर जल परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल आता है? तो नोहर जल जो परियोजना है उसमें दोस्तों जो रावी और व्यास नदी से जल आता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्यों में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जो राज्य में जो पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जल संबंध संरचनाओं की प्रभाव उत्पादकता और रख रखाव और सुरक्षा से संबंधित इसका उद्देश्य है।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो जो चंबल परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है। तो दोस्तों जो माही परियोजना है वो जो साझे स्वामित्व है। दोस्तों ये जो माही बजाज सागर परियोजना है और राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध तथा गुजरात के कडाणा बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना की स्थापित विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है तथा इसमें 84,760 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सही क्रम चुनिए। इसमें दोस्तों पौंग बांध चंबल नदी, सिद्धमुख नहर यमुना नदी, या मेजा बांध खारी नदी और बिशलपुर बांध जो बनास नदी। तो दोस्तों ये 4 नंबर ऑप्शन है, बिशलपुर बांध जो बनास नदी पर बना हुआ है जो सही है। और बाकी की अगर सही की बात करें तो जो पौंग बांध है वो दोस्तों व्यास नदी पर बना हुआ है और सिद्धमुख नहर जो सतलज और व्यास नदी से निकल गई है और ये मेजा बांध है जो कोठारी नदी पर स्थित है। दोस्तों इसमें जो मेजा बांध और मेज बांध अलग अलग हैं। मेजा बांध है जो कोठारी नदी पर है और ये दोस्तों जो मेज बांध है वो बूंदी में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है। तो दोस्तों जो बूंदी जिला हैं उनसे संबंधित हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उनसे राजस्थान की सिंचाई हेतु नहर परियोजना का विकास किया गया है। इंदिरा गांधी जो नहर का उद्गम है वो पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर जो हरिके बैराज से हैं। यहाँ से 204 किमी लंबी फीडर एक नहर निकाली गई है। फीडर नहर की 170 किमी लंबाई पंजाब और हरियाणा में तथा शेष 34 किमी जो राजस्थान में है। राजस्थान में यह फीडर नहर मसीदा वाली हनुमानगढ़ से राज्य में प्रवेश करती है और यह फीडर नहर के अंतिम छोर से 445 किमी लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर आरंभ होती है जो गंगानगर और बीकानेर जिलों से निकलती हुई जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के पास समाप्त होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जिलों के समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों जो झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है और बाड़मेर है, इन जिलों में दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पीने के पानी के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान के जो 9 ज़िले हैं उसमें इंदिरा गांधी के जो नहर का पानी है वो पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वो दोस्तों नदी पर स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों जो यहाँ पर सही करके लिखे हुए हैं जिसमें काली सिंध परियोजना है जो झालावाड़ में है और जाखम परियोजना जो प्रतापगढ़ में है, जवाई परियोजना जो पाली में है, कोठारी परियोजना जो भीलवाड़ा में है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है। तो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर का जो प्रवेश बिंदु है वो दोस्तों हनुमानगढ़ है। इसी प्रकार अगर अंतिम छोर की बात करें या अंतिम बिंदु की बात करें तो दोस्तों गड्ढा रोड बाड़मेर है, जिसे दोस्तों 0 पॉइंट या 0 पॉइंट भी कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत की सतह जल लगभग उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा है। तो दोस्तों जो 1.16% है जो उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का कौन सा उद्गम बांध है। तो दोस्तों जो उद्गम बांध जो हरिके बैराज है वो दोस्तों इंदिरा गांधी का उद्गम बांध है। दोस्तों जो सतलज और व्यास नदी है उसे संगम पर दोस्तों जो हरिके बैराज बांध बनाया हुआ है जहाँ से दोस्तों इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो सतलुज और यमुना लिंक है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास बोर्डों खंडों की संख्या है। तो दोस्तों विकास खंडों की अगर संख्या की बात करें तो 25 हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से इंदिरा गांधी परियोजना है जो सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीम सागर परियोजना बारा, सावन भादो जो कोटा। तो दोस्तों इसमें जो तीसरा नंबर ऑप्शन है भीम सागर परियोजना बारा जो गलत है। तो दोस्तों जो भीम सागर परियोजना है वह दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में भूजल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो दोस्तों जो अंध और दूसर क्षेत्र में जो बढ़ती जो संख्या है वो समस्याएं जो विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें सूची 1 में जो लिफ्ट नहरें दी हुई हैं और दूसरी ओर में लाभान्वित जिले दिए हुए हैं। इसमें दोस्तों जो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है वो जोधपुर और जैसलमेर जिले लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है उससे दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभान्वित होते हैं। और पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है उससे दोस्तों बीकानेर और नागौर जिले लाभान्वित होते हैं। और अगला दोस्तों जो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है उससे दोस्तों जोधपुर और बीकानेर जिले लाभान्वित होते हैं। दोस्तों जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है इससे दोस्तों जो नागौर के इस नहर से दोस्तों नागौर में जो ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है इसमें दोस्तों डिफ्लोराइडीकरण कार्यक्रम चलाया गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जिसमें सम्मिलित करना है, जिसमें सुमेलित की बात करें तो एक और दोस्तों सूची 1 में सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं, दूसरी ओर में जिले दिए हुए हैं। जिसमें दोस्तों सिंचाई परियोजना में अगर बात करें तो सिंचाई जो बांकली बांध है वो दोस्तों जालोर ज़िले में, और सोम कमला बांध है जो डूंगरपुर में है, मोरेल बांध है जो सवाई माधोपुर में है, और जाखम बांध है जो प्रतापगढ़ में है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें दोस्तों एक और सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं, दूसरी ओर संबंधित राज्य दी हुए हैं। जिसमें दोस्तों चंबल एक और ऑप्शन है, चंबल सिंचाई परियोजना दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। और माही बजाज सागर जो परियोजना है वो दोस्तों राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। इसी प्रकार जो व्यास सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान और पंजाब हरियाणा से संबंधित है। इसी प्रकार जो सरदार सरोवर परियोजना है वो दोस्तों राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें जल सुरंग हेतु फुहारा पद्धति या फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। तो दोस्तों जो नर्मदा नहर परियोजना है उसमें दोस्तों फुहारा पद्धति से सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।